ठीक है सर। अभिषेक जी, बहुत स्वागत आपका। आपका कनेक्शन बार-बार शायद चला जा रहा था। तो दरअसल जो अभी हमने शुरू की थी नेताजी मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण मिलने को लेकर के। तो पहले ही तो एक चीज़ कि समाजवादी पार्टी का उस पर क्या कहना है? दूसरा ये कि समाजवादी पार्टी की तरफ से या मैनपुरी सांसद डिंपल यादव जी की तरफ से ये माँग की गई है कि उन्हें भारत रत्न मिले। तो आखिर क्या पद्म विभूषण सम्मान मिला है उन्हें, भारत रत्न को हालाँकि माँग जैसा एसएसपी सिंह सर ने कहा अभी कि मांग तो होती रहती है, पर वो मांग परिवार के द्वारा की गई है, जनता की तरफ से की गई है, वो एक क्लैरिटी होनी चाहिए। अभिषेक जी। बहुत बहुत धन्यवाद राय साहब। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी को जो अभी जो ये पुरस्कार देने की घोषणा की गई है मरणोपरांत, उसमें ये एक योगदान है नेताजी के वर्षों के संघर्ष का। और मेरा मानना है कि ये संविधान का सर्वोच्च, भारतीय संविधान के सर्वोच्च पद पर बैठे माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाएगा। तो समाजवादी पार्टी इसका स्वागत करती है और समाजवादी पार्टी संवैधानिक संस्थाओं का, और वो उसकी ये लड़ाई हमेशा से रही है कि संवैधानिक देश की संवैधानिक संस्थाएं मजबूत हों और उसी संवैधानिक संस्था के एक प्रतिबिंब के द्वारा हमको ये पुरस्कार जो दिया जाएगा उसका हम स्वागत करते हैं। माननीय नेताजी का संघर्ष रहा है। देश के सामाजिक न्याय के सबसे बड़े योद्धा के रूप में माननीय नेताजी हमारे सामने आते हैं। वर्षों का उनकी लड़ाई है सामाजिक न्याय की। ये नेताजी के संघर्षों का प्रतिफल दिया जा रहा है और जो देश की संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, उनके द्वारा दिया जा रहा है, तो हम उसका स्वागत करते हैं। और नेताजी ने वंचितों की, दलितों की, शोषितों की लड़ाई लड़ी है। तो मुझे नहीं लगता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बाद काशीराम जी के समकक्ष अगर कोई खड़ा होता है तो माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी खड़े होते हैं, जिन्होंने सामाजिक न्याय का झंडा बुलंद किया, जिन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए, दलितों के उत्थान के लिए, शोषितों के उत्थान के लिए जेल तक की गए। तो हम इसका स्वागत करते हैं। और एक बात और कि इन लोगों के पास में कोई अपने चेहरे नहीं है। वो वल्लभ भाई पटेल को भी ले आते हैं, वो भगत सिंह को भी ले आते हैं, वो बोस को भी ले आते हैं। तो ये एक इसका वो है, जीता जाता उदाहरण है हम सबके सामने। जी जी, ठीक सर। अभिषेक जी, जैसा कि समीम सर ने कहा कि सबसे बड़ा चेहरा समाजवादी पार्टी का या कुछ समय पूर्व तक तो इकलौता चेहरा मुलायम सिंह यादव, जिस पर निर्विवाद रूप से ये बात मानी जाती है कि समाजवादी पार्टी मतलब मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव को अब ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक कर लिया। आपके पास चेहरा क्या बचा? दूसरी चीज, अभी 17 का चुनाव आपके झगड़े में चला गया, 19 का चुनाव वैसे ही निपट गया, 22 का चुनाव वैसे ही निपट गया। जब गरज पड़ी तब आप शिवपाल सिंह यादव के घर जाकर के मना के, हाथ जोड़ करके लेकर के आए, मैनपुरी में आपने घुमाया। उसका नतीजा मैनपुरी में वो जीत जिसकी उम्मीद शायद समाजवादी पार्टी ने भी नहीं की थी। पर क्या इस तरीके के व्यवहार को अखिलेश जी आगे भी जारी रख पाएंगे? एक सवाल। दूसरा ये भी एक बात आ रही है कि जो सड़कों पर संघर्ष वाली बात है, अखिलेश जी अभी भी उसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। कैसे चलेगी समाजवादी पार्टी के आगे की राजनीति? देखिए राय साहब, आप कह रहे हैं कि जो चुनाव मैनपुरी का हुआ, पहली बात, मैं उस चुनाव में था, तो मैंने वहां पे देखा, मैं डोर टू डोर मैंने कैंपेन की मैनपुरी के चुनाव में। मैंने देखा कि वहां सारी जातियां,
प्रोफेसर साहब मुस्लिम 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 कह रहे हैं जी, हमने वोट किया है मुस्लिम, आपको, इसीलिए कह रहे हैं। मैं सब कह रहा हूं, मैं सारी जातियां सारी वर्गों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया, मुस्लिम्स ने किया, मैं सबको कह रहा हूं और सबका सम्मान है, सबका हम लोग हाथ जोड़ के अभिवादन करते हैं, नमन करते हैं। सबने वोट किया, मैं वहां पे था, मैं गांव के गांव मैंने घूमे। आप ये समझ लीजिए, मैं जिन जिन गांव में गया मुझे 80% जनता मुझे मिली ऐसी कि डोर टू डोर कैंपेन था हमारा। हमने देखा कि सब समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं। आप प्रोफेसर साहब ने बात सही कही। निश्चित रूप से माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का बहुत बड़ा कद है उस क्षेत्र में, मैंने गया, मैंने वहां पाया। लेकिन जो माननीय नेताजी के प्रति सिंपैथी थी वहां पे लोगों के प्रति, वो भी अभूतपूर्व थी। वहां पे इस परिवार ने बहुत काम किया है। हाईजैक की बात नहीं होती है, आप हमको या मैं आपको या किसी पार्टी को कोई हाईजैक नहीं कर सकता है। अभी 22 के चुनाव हुए हैं और भाजपा 39% वोट पाई और हमने 36% वोट पाया है। 2017 के चुनाव में हमारी 56 सीटें थी और आज हम गठबंधन के साथ 127 सीटों पे हैं। तो ये और अकेली लड़ाई लड़ी है हमने उत्तर नहीं, ओम प्रदेश प्रकाश में। राजभर जी आपके साथ थे, बार बार दावे के हम साथ कहते कि हम मतलब न होते तो हम अखिलेश जी माननीय संसद में नेताजी पहुंच का पाते थे। स्वास्थ्य माननीय नेताजी का स्वास्थ्य खराब था, वो कहीं कोई पब्लिक मीटिंग में नहीं थे। अखिलेश जी ने प्रूव किया है, वो पूरे एक छत्र पूरे उत्तर प्रदेश के कैंपेन में थे। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि अखिलेश जी संघर्ष नहीं करते हैं, मैंने उनके अंदर ये पाया है। मैं इन पिछले 5-6 महीनों से जो देख रहा हूं, ड्रामेटिक चेंज मैंने देखा। हालांकि वो पहले भी था, अभी एक सोशल वॉर चढ़ी थी, एक छिड़ी थी सोशल मीडिया पे, जो कुछ लोग हमारी पार्टी के जो वो थे, जो ऑनलाइन साइट्स होती हैं उस पे हमारा जो, हाँ, वो उठा लिए गए थे किसी एक शिकायत पे। अखिलेश जी तुरंत धरना देने पुलिस मुख्यालय पे चले गए और पुलिस उस दिन संडे को सो रही थी। डीजीपी साहब कह रहे थे कि हमें वायरल आ रहा है, हम इस समय छुट्टी पर हैं। तो वही धरने पे बैठ गए थे। एक एक नेता के लिए, जैसा माननीय नेताजी करते थे कि एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए नेताजी पहुंच जाते थे, अस्पताल पहुंच जाते थे, उसको देखने चले जाते थे। अखिलेश जी उसी कार्यशैली पे चल रहे हैं और अखिलेश जी बराबर हमारी पार्टी को, दूसरी बात, अगर 36% वोट बैंक समाजवादी पार्टी को मिला है, जिसमें सभी वर्ग का उत्तर प्रदेश की सभी वर्ग का सम्मानित जनता ने वोट किया है। मुस्लिम समाज ने किया है, ब्राह्मण समाज ने किया है, वैश्य समाज ने किया है, क्षत्रिय समाज ने, दलितों ने किया है। हम सबकी बात कर रहे हैं और अखिलेश जी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी है और उसका विकल्प सिर्फ समाजवादी पार्टी है। और अखिलेश जी वो धरातल पे वो लड़ाई मजबूती से लड़ रहे हैं। और आप जो कह रहे हैं संवाद नहीं है, तो अगर किसी दिन आप पार्टी कार्यालय में आए तो मैं आपको दिखाऊं कि जो उनका एक आम कार्यकर्ता से साथ डायरेक्ट संवाद है वो अभूतपूर्व है और सबके दुख सुख में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। किसी को कोई मदद होती है, मैं बहुत, ये बात मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे कई बार कहना चाह रहा था, मैंने नहीं कही, लेकिन अभूतपूर्व योगदान है। तो और जो भाजपा की हाईजैक की बात है, ये उनकी मजबूरी है कि वो नेताजी के योगदान को वो भुला नहीं सकते। सामाजिक न्याय की जो बात नेताजी ने की है, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है, वो उनका अतुलनीय योगदान, इनकी मजबूरी है कि ये नेताजी के वो को अवार्ड दें या वो करें। लेकिन इससे नेताजी के कद, सही बात है, हम लोगों ने जो मांग की है कि नेताजी का जो कद था वो भारत रत्न के लिए था। हम ये मांग करते हैं कि नेताजी को भारत रत्न दिया जाए। ठीक, जी साहब। ठीक। अभिषेक जी, जैसा कि प्रोफेसर सर ने अभी अभी जो बात कह रहे थे आपके वोट बैंक की, वोट बैंक अब आपका आपसे दूर जाता जा रहा है। क्या वोट बैंक अगर ऐसे खिसकता रहा तो फिर राजनीति चलेगी कैसे आगे, और क्या इसको अपने साथ जोड़ने के लिए फिर नए सिरे से चीजें कुछ और आपकी पार्टी जो आगे नई नीतियां कुछ ला रही है? अनम्यूट कर लें राय जी। साहब,
वोट बैंक जैसी चीज पे हम विश्वास नहीं करते हैं। हम समाज के सभी वर्गों की बात करते हैं। हमारे लिए सर्व समाज की बात है। हम दलितों की बात भी करते हैं, हम पिछड़ों की बात भी करते हैं, हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों की भी बात करते हैं, हम समाज के हर वर्ग की, हम अपर कास्ट की भी बात करते हैं। तो हम जाति जनगणना की भी बात करते हैं, जो सरकार डिनायल मोड में है, अभी तक नहीं करा रही है। हम ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारा नेता माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे नेता कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना कराई जाए, पता चले कितनी कितनी किसकी जनसंख्या है, उस हिसाब से उसको भागीदारी मिले। एक नारा हुआ करता था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। आप लोगों के तो हम जाति जनगणना की भी बात कर रहे हैं, जो जिसका भारतीय जनता पार्टी अभी तक जवाब नहीं दे रही है। हम समाज के सभी वर्ग का, दूसरी बात यह है, हम विकास की बात करते हैं। अगर विकास की बात करेंगे तो आप पाएंगे, और ये आप किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से भी पूछ लेंगे तो ये कहेगा कि विकास के मामले में अखिलेश यादव जी के बराबर अगर भारतीय जनता पार्टी के पिछले 15 वर्षों का कार्यकाल भी कर लें तो वो 5 वर्षों का कार्यकाल भारी पड़ता है। कि अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश को 1090 दिया, लखनऊ मेट्रो दी, आगरा एक्सप्रेसवे दिया, पुलिस बल का आधुनिकीकरण किया। क्या कोई सोच सकता था आज से 10 वर्ष पूर्व कि हम फोन घुमाएंगे और पुलिस आ जाएगी, जबकि हम लोगों को थानों के चक्कर लगाने पड़ते थे। लोहिया आवास दिए, मेन हाईवेज पे किसान बाजार दिए, कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना करवाई लखनऊ में, लेकिन चालू नहीं हुए। छोटे छोटे जिलों में मेडिकल कॉलेजेस दिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसका सबका बंटाधार कर दिया है। आज स्थिति यह है कि जो एम्बुलेंस चल रही थी वो खटारे में पड़ी हुई है। मैं तो छोटी छोटी जगह जाता हूं, मैं अभी भी एक गांव से आया हूं, तो मैं देखता हूं वहां का हाल, एम्बुलेंस बंद पड़ी हुई है। हम लोगों का प्रोजेक्ट था कि अगर हम आएंगे तो एम्बुलेंस और बढ़ाएंगे, उनकी संख्याएं बढ़ाएंगे। पुलिस की स्थिति ये खराब हो गई है कि उनकी गाड़ियों जो लैस थी वो अमेरिका से जाके उन्होंने वो सारी चीजें देखी थी, वो सुविधाएं उत्तर प्रदेश में दी थी। क्या आज तक एक्सप्रेसवे बनाया तो भाजपा ने भी है इस कार्यकाल में पूर्वांचल का, लेकिन कितना अखबारों में प्रकाशित हुआ कि अभी बना और 6 महीने में महीने भर में धंसने लगा। आप देख लीजिए एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे। तो हम विकास की भी बात करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी विभाजन की बात करती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का कोई स्पोक्समैन है नहीं यहाँ पे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी विभाजन की बात करती है। हम सामाजिक न्याय की भी बात करते हैं। हम समाज के सभी वर्गों, हम दलितों के उत्थान की भी, शोषितों के उत्थान की, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की, हम सबकी बात करते हैं। समाज के सभी वर्गों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया है, और हम ये कैसे मान लें कि जाट हमारे साथ नहीं है। अभी खटौली का चुनाव तो हमारा ये उदाहरण है, जो भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल पहले जीती सीट, वो हम छीन के लाए हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो ये खटौली का तो चुनाव तो उदाहरण है हम लोगों के सामने कि जाट ने, दलितों ने, अल्पसंख्यकों ने, मुस्लिमों ने, अल्पसंख्यकों में मतलब मुस्लिमों से संबोधित कर देते हैं, लेकिन मुस्लिमों ने, सभी ने, समाज के 36% वोट ऐसे नहीं आ सकते। मैं किसी एक वर्ग का नाम नहीं लूंगा, ये बाकी वर्गों के साथ अन्याय हो जाएगा। समाज के सभी वर्गों ने वोट किया है, और हमारी पार्टी विकास की बात करती है, और हमारे पास, हमारे नेता के पास डेवलपमेंट्स की बातें हैं। एक दर्शक का सवाल है कि समाजवादी पार्टी सबकी बात करती है, लेकिन लोकसभा के उपचुनाव में टिकट डिंपल यादव जी को ही देती है। नहीं,
डिंपल यादव जी को देती है। ये बात वहां पे चूंकि नेताजी की सीट खाली हुई थी, जो सहानुभूति थी वहां पे, वो इस वजह से वो डिंपल यादव जी को टिकट दिया गया। और मेरा मानना, मैनपुरी में दूसरे नेता को टिकट दिया जाता तो सहानुभूति लहर नहीं चलती, वो सहानुभूति नहीं मिल नहीं पाती। बिल्कुल चलती। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये जो जीत हुई है, अगर पूरा वोट डालने दिया जाता तो ये जीत 3 लाख की नहीं होती, ये जीत 5 लाख की होती। एक बात में यही बस ये 5 लाख की जीत होती, अगर क्योंकि वोट नहीं डालने दिया गया। मैं तो वहां पे क्षेत्र में था, रामपुर में आपके सामने ये उदाहरण है कि लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया। और मैं ये पहले से कहता था, रामपुर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक सूरत में जीत सकती है, अगर 40 से 50 हजार मुस्लिम्स या तो भारतीय जनता पार्टी में वोट करें या वोट डालने ना दिया जाए। और भाजपा ने वही कार्य किया कि अल्पसंख्यकों को वोट डालने नहीं दिया गया। ठीक है। और खटौली विधानसभा सीट इसका उदाहरण है कि जाट हमारे साथ है, मजबूती से है, अल्पसंख्यक हमारे साथ है और समाज के सभी वर्ग हमारे साथ है। ठीक है। और अगर ऐसा ना होता तो उत्तर विधानसभा सीट में एक साधारण सी कार्यकर्ता ने, जो हमारी पूजा शुक्ला को टिकट दिया, वो एक सामान्य वर्ग से आती है। और ऐसी मैं उसके चुनाव में था तो मैंने देखा है कि वो सीट वो बूथ जीत के आ रही थी जहां पे संघ की शाखाएं लगती थी। त्रिवेणी नगर, भरत नगर, वहां से समाजवादी पार्टी जीत के आई है। तो मैं ये कैसे कह दूं कि समाज के सभी वर्गों ने वोट नहीं किया है?